हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश दैनिक समसमाय की 8 मई 2024 से बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या होंगे होंगे अति महत्वपूर्ण। तो आइए बिना देरी किए हुए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सुनीता विलियम अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी हैं? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार? तो सुनीता विलियम जो एक भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है और अभी हाल ही में उनको यांत्रिक में जाने का एक नया प्रस्ताव एक तरह से नई बार चुना गया है। इससे पहले जो सुनीता विलियम्स थी, उन्होंने दो बार अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी हैं। तो कितनी बार अंतरिक्ष यात्रा कर चुकी हैं? इससे पहले उन्होंने दो बार कर चुकी हैं। अगर इसको इंक्लूड कर लिया जाए तो वो तीसरी बार होंगी जो अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुनी गई हैं। आइए कुछ और रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं इनसे संबंधित। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की पहली महिला चालक दल परीक्षण उड़ान में पायलट के रूप में तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। बोइंग का स्टारलाइनर फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए क्या करेगा? उड़ान भरेगा। 58 वर्षीय विलियम्स के साथ बुच बिलमोर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा क्या करेंगे? यात्रा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये इनका तीसरी बार होगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इससे पहले, तो इससे पहले उन्होंने दो बार उड़ान भरी थी। तो ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती प्रति वर्ष कब मनाई जाती है? तो जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनकी जो जयंती है प्रत्येक वर्ष 5 मई को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 5 मई को मनाई जाती है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को उनकी जयंती 5 मई पर पुष्पांजलि अर्पित की है। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का जन्म जनरल जनरल सिंह के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर जैल सिंह रख लिया था। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, आपने इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत इस बार जो है 23 देशों के 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को क्या किया गया है? आमंत्रित किया गया है। तो कितने देशों के? 23 देशों को चुनाव प्रबंधकों को इस बार आमंत्रित किया है। आइए अगला फैक्ट देखते हैं, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण। निर्वाचन आयोग ने देश में चल रहे चुनाव 2024 2024 दौरान इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75, यानी कितने? 75 अंतरराष्ट्रीय अंगूठों को क्या किया है? आमंत्रित किया है। इसमें इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के सदस्य भी क्या होंगे? शामिल होंगे। इसका उद्देश्य विदेशी प्रबंधन निकायों को भारतीय चुनाव कार्य प्रणालियों से क्या कराना है? परिचित कराना है। यानी चुनाव आयोग जो है, ये हर बार क्या करता है? एक इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम क्या करता है? आयोजित करता है, जिसमें कुछ देशों के चुनाव प्रबंधक निकायों को क्या किया जाता है? आमंत्रित किया जाता है। और इसका मेन जो उद्देश्य है, भारतीय चुनाव करार प्रणालियों से क्या कराना है? विश्व को परिचित कराना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप
2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का जो आयोजन होने वाला है, यानी टी20 2024, यानी इसका जो आयोजन होगा महिला का, इस बार कहां होगा? बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि भी हाल ही में आईसीसी के द्वारा इसकी घोषणा की गई। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने आगामी महिला टी20 विश्व कप 2024 के कार्यक्रम की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। यह महिला टी20 विश्व कप का 9वां संस्करण होगा। कौन सा संस्करण होगा? 9वां संस्करण होगा, जो 20 अक्टूबर से, यानी जो 20 अक्टूबर 2024 के बीच, सॉरी दोस्तों, ये 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2024 के बीच बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम 6 अक्टूबर को, यानी 6 अक्टूबर को अपने चिर प्रतिद्वंदी यानी पाकिस्तान की टीम से क्या करेगी? इसका मुकाबला होगा। कब होगा भारत और पाकिस्तान महिला टी20 का मुकाबला? तो 6 अक्टूबर को होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ, करीना कपूर खान, प्रियंका चोपड़ा या अनुष्का शर्मा? तो इस बार यूनिसेफ इंडिया ने अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो करीना कपूर खान को, यानी अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है इस बार यूनिसेफ ने करीना कपूर खान को चुना है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। करीना कपूर साल 2014 से यूनिसेफ इंडिया के साथ जुड़ी हैं और उन्होंने लड़कियों की शिक्षा, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर काम किया है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, यानी हमारा अगला स्टेप जो होगा वह क्या होता है? कल का रिवीजन। यहाँ कल का रिवीजन का सेंस होगा कि हम लोगों ने जो 7 तारीख को पढ़ा था, यानी 7 मई 2024 को करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे, उनका हम लोग यहाँ रिवीजन देखते हैं। तो आज के रिवीजन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान यानी नक्षत्र सभा लॉन्च किया है? तो नक्षत्र सभा जो खगोल पर्यटन अभियान होगा, या किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा यह अभियान लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इस बार यह अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन जो को इस बार का इस अवार्ड दिया गया है, यह भारत के असम राज्य की रहने वाली हैं। असम राज्य की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा के साउथ पोल से नमूना इकट्ठा करने के लिए चांग E66 मिशन लॉन्च किया है? तो यह मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने परमाणु वाली प्राचीन चट्टानें कहां पाई गई हैं? तो इस चट्टान की इस बार कहां खोज की गई है? ग्रीनलैंड में खोज की गई है, जो 3.7 अरब वर्ष पुरानी है। 3.7 अरब वर्ष पुरानी है ये चट्टानें, पुरानी हैं। इससे पहले जो अनुमान लगाते थे विद्वानों के द्वारा, वह 3.5 अरब वर्ष की खोज की गई थी। अब ये नए प्रमाण के हिसाब से जो पृथ्वी की पूरा चुंबकीय क्षेत्र है उसका 2 साल पीरियड क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया में अपना सबसे बड़ा परिसर कहां खोला है? तो अमेरिकन एक्सप्रेस का जो दुनिया का सबसे बड़ा परिसर होगा वह गुरुग्राम में बनकर तैयार हो गया है।
और यह क्या होगा, दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकन एक्सप्रेस का क्या होगा, ये परिषद होने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।